नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका टीसीएच पर। कल दूसरे चरण का चुनाव देश में संपन्न हुआ। देश भर में ढेर सारी सीटों पर था। कर्नाटका में, केरला में, तमिलनाडु में, उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में और भी कई सारे स्टेट्स में कल इलेक्शन था। पहले राउंड के इलेक्शन के बाद से ही मोदी जी वैसे तो 400 पार वाली बात जो है धीरे धीरे कम कर चुके हैं और कल के इलेक्शन के बाद ऐसा लगता है कि अब शायद 300 पार 200 पार जैसी कोई बात वो करें या फिर ना भी करें। लेकिन इलेक्शंस को जीतने के लिए जिस लेवल तक ये लोग जा सकते हैं उसकी कल्पना करना भी मुश्किल है। जिस तरह का काम 5 साल 10 साल और उसके पहले के 50 साल 80 साल आपने किए हैं, उसके बाद एक चीज तो क्लियर है कि मुसलमान आपको वोट नहीं देते हैं, यह आप भी जानते हैं। हालत यह है कि राजस्थान में बीकानेर के एक अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष थे जिन्होंने जो बाड़मेर वाला मोदी जी का बयान था जिसमें घुसपैठिया वगैरह कहा था, उन्होंने उस बयान के बाद उन्होंने कहा कि वाहियात बात है और यह भी कहा कि पार्टी सिर्फ मोदी जी की नहीं है, पार्टी हमारे जैसे कार्यकर्ताओं की भी है। उनको तुरंत औकात दिखा दी गई, पार्टी से 6 साल के लिए सस्पेंड कर दिया गया और उनके समझ में आ गया होगा कि पार्टी किसकी है। चलो यहां तक तो ठीक है, आपकी पार्टी है, आप किसको टिकट दोगे, किसकी पार्टी है, किसके हित में बोलोगे, ये सब तो आप तय करोगे। लेकिन जो आपके खिलाफ है आप उसको वोट भी नहीं देने दोगे। ये एक भयानक और जबरदस्त कोशिश पिछले काफी समय से दिखाई दे रही है। रामपुर की वोटिंग आपको पिछली याद होगी जिसमें भारतीय जनता पार्टी विजयी हुई थी। वहां से भी ये शिकायतें आई थी कि पहले तो मुसलमानों का नाम वोटिंग लिस्ट से कटवा दिया गया और दूसरा ये कि मुसलमानों को वोट नहीं देने दिया गया। कल सेकंड राउंड में इस तरह की ढेर सारी शिकायतें आई हैं, ढेर सारे विजुअल आए हैं। सबसे पहले हेमा मालिनी का जो इलाका है मथुरा, हेमा मालिनी अपने बहुत सारे बयानों के लिए भी याद रहेंगी। चुनाव के समय जो वो बयान देती हैं, एक उन्होंने कहा कि मेरा काम नहीं है जनता से मिलना, एक उन्होंने कहा कि इतने नाले थे इतना साफ करा दिया। इस तरह के बयानात आते रहते हैं उनके लोकसभा क्षेत्र में, जहां यह माना जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी काफी मजबूत है, कांग्रेस ने कमजोर उम्मीदवार दिया है। आप जानते हैं वो एक पहलवान जो थे उनको टिकट देने वाली थी कांग्रेस, फिर पता चला कि रात को ट्वीट करके सुबह सुबह वो भारतीय जनता पार्टी में चले गए। उसके बाद उनका क्या हुआ विजेंदर का किसी को पता नहीं है, लेकिन वहां से कमजोर उम्मीदवार के चलते माना यह जा रहा था कि मथुरा में हेमा मालिनी बहुत आराम से जीत जाएंगी। लेकिन उसके बावजूद क्या हरकतें हुई हैं जरा इस वीडियो में देख लीजिए। विधायकों की वोट डाली है, इसमें नाम लिस्ट गायब कर दी। पूरे मोहल्ले में ऐसा हाल है? पूरे मोहल्ले में ऐसा हाल है। अगर बस्ती में 5000 वोट है तो जमा लो 500 वोट आई है कुल। और मोहल्ला मुसलमानों से बत्तीनगर दरेसी रोड पूरे हाथे में भी जो ज्यादा वोटिंग नहीं है, लिस्ट नहीं है, कहीं भी गायब है। सब जनता परेशान डोल रही है वोट डालने के लिए। किस पे डाले, किस वजूद पे वोट डाले बताओ। अगर आदमी काम धंधा छोड़ गया था, मजदूर आदमी सारे जो है किस्म के लोग हैं जो वोट डालने के लिए, यही तो बात होती है आदमी की। अब ताली दो बच्चों के आए इसमें, राजा का रानी का आया बस इसमें। आपके परिवार में कितने लोग हैं? 6। और कितने लोग का आया? 2 का आया है और छोटे 2। और आप लोग पहले वोट करते थे? वोट बराबर जी, पहला चांस है जी वोट ना आया जहाँ पे मेरा और दोनों का। और आपके परिवार में? 4 वोट है, 1 वोट आया, बस 35 साल से वोट कर रहे हैं बराबर। नगर पालिका का, विधायक जी का, MP का, अब तक ही नहीं आया। हमारे भी नहीं आए। कितने? 11 में से 4 आए हैं केवल। पहले वोट करते थे सब? पहले वोट करते थे, कम वोट आते थे। नगर पालिका में तो एक भी नहीं आया। हमारा नगर निगम के जो वोट हुए थे उसमें एक भी नहीं आया। तो आपने कंप्लेन वगैरह नहीं किया था? ये कंप्लेन को वो पहचान पत्र के लिए भी दिए लेकिन बने ही नहीं, बना के नहीं दिए बिल्कुल। तो आप देख पा रहे हैं कि बताया जा रहा है कि ना केवल वोट करने से रोका गया बल्कि लोगों के नाम गायब हैं। जो मतदाता सूची होती है उसमें से 5 लोगों का परिवार है, 2 का नाम है, 3 का नाम गायब है। और ऐसे एक नहीं
तमाम सारे किस्से मथुरा में कल रिपोर्ट किए गए और सिर्फ मथुरा में नहीं बाकी जगहों पर भी रिपोर्ट किया गया। डॉली शर्मा गौतम बुद्ध नगर, आप गाजियाबाद कह सकते हैं, वहां से कांग्रेस की प्रत्याशी थी या आप कहें इंडिया गठबंधन की प्रत्याशी थी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ। अब देखिए गाजियाबाद और नोएडा की जो सीटें हैं उनके बारे में माना जाता है कि बाहर से बहुत सारे लोग बसे हुए हैं, मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास वहां बहुत ज्यादा है, अपार्टमेंट्स में रहता है, इसलिए वहां पर भारतीय जनता पार्टी को हमेशा एक लिवरेज मिला रहता है। वहीं से महेश शर्मा ने वो महान बयान दिया था कि जो मोदी योगी का नहीं हुआ वो अपने बाप का भी नहीं होगा, तो पहले ही दिख रहा था कुछ फ्रस्ट्रेशन तो है। और कल जिस तरह की वोटिंग हुई है उसमें यह पता चला है कि सोसाइटीज के अंदर जो वोटिंग है वो 30%, 40%, 50% से ऊपर नहीं हुई है, यानी सोसाइटीज के अंदर लोग अपने फ्लैट से उतर के नीचे वोट देने भी नहीं गए हैं। यहां तक तो ठीक है, जिसको वोट देने का मन करेगा वोट देगा, जिसको वोट देने का मन नहीं करेगा वो वोट नहीं देगा। अब डॉली शर्मा ने कल कई सारे वीडियो जारी किए, जिसमें से एक वीडियो बूथ नंबर 425 का था, उसको देख लीजिए। दीदी, एक वोट 15 मिनट में डाली जा रही है और जो बहन बेटियां आ रही हैं उनसे ये कह दिया जा रहा है जितनी वोट आपकी डलनी थी डल गई, अब आप यहाँ से जा सकते हो। और अधिकतर वोटों पे क्या हो रहा है दीदी, लिस्ट में रेड कलर से निशान लगा दिया जा रहा है और कह दिया जा रहा है आपकी वोट गिर गई। मैंने कहा आप हमारी चैलेंजिंग वोट डालिए, हम चैलेंज करते हैं। वो कह रहे हैं कि प्रूफ लेकर आइए। कहाँ से लेकर आओगे? मैंने कह दिया कैमरा चेक कराइए, आप हमारी वोट डलवाओ। वो भगा रहे हैं, नहीं सुन रहे, पुलिस फोर्स बुला ली और जो अधिकारी हैं गालियां दे रहे हैं। सुबह हमारा 1 घंटे तक हमारा बूथ को इसको बंद रखा गया और सुबह भी यही हालात रहे। सुबह 9 बजे से लेकर 11:30 बजे तक इन्होंने हमारा बूथ बंद रखा है और हमने पूरे क्षेत्र से वोट निकाल के लेकर आने हैं कि हम कांग्रेस पार्टी को वोट देंगे। अभी जटवाड़े में 430 नंबर कमरे में पूरे 2 घंटे मशीन बंद रही है। जब मैं वहाँ मौके पर पहुँचा हूँ, जब मैंने थोड़ी सी हाई उल्ला करी है, जब जाके मशीन वहाँ पे दूसरी लगाई है और जिसमें पहली वाली मशीन में 441 वोट पड़ चुकी थी और अब जाके दूसरी मशीन लगाई है। वो भी घंटे बाद, नहीं 2 घंटे बाद, वो भी 2 घंटे बाद लगने के बाद, वो भी 2 घंटे बाद इन्होंने ऐसा कार्य करा। ये जो सरकार है ये हमारे हित में नहीं चल रही है। हमें उम्मीद है ये 2 लाइन लगाती है, उसके बाद में कहती है फिर इधर आ जाओ, इधर से लेके फिर कहती है इधर आ जाओ। बार बार टाइमिंग वेस्ट करने के लिए ये बार बार लाइन चेंज करो जा रहे हैं। इस वीडियो में आप साफ साफ देख पा रहे हैं कि जो पीठासीन अधिकारी हैं, ये आरोप लगाया जा रहा है। पीठासीन अधिकारी का वीडियो तो मिल नहीं सकता और डॉली शर्मा जी ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से इसको ट्वीट किया है, उन्हीं से हमने ये वीडियो लिया है। इस वीडियो में लोग बता रहे हैं कि जो पीठासीन अधिकारी हैं वो धमका रहे हैं, डरा रहे हैं, वोट नहीं डालने दे रहे हैं। यानी गाजियाबाद के अंदर मुसलमानों को वोट डालने से रोका गया, ऐसा आरोप डॉली शर्मा ने कई सारे वीडियो जारी करके लगाए हैं। और सिर्फ इतना नहीं है, मैं आपको बताऊं कि एक ऑफिसर का व्हाट्सएप मैसेज, आईपीएस ऑफिसर का व्हाट्सएप मैसेज अमरोहा के लिए वायरल हो गया कल। अमरोहा से आप जानते हैं दानिश अली लड़ रहे हैं, पिछली बार बहुजन समाज पार्टी से लड़े थे और चुनाव जीत गए थे। इस बार कांग्रेस से लड़ रहे हैं वो, और कांग्रेस के साथ, जब मैं कांग्रेस कह रहा हूं तो आप समझ ही जा रहे हैं कि वो इंडिया गठबंधन से लड़ रहे हैं और अमरोहा में काफी अच्छी स्थिति उनकी बताई जा रही है। अब अमरोहा में पत्रकारों का कोई व्हाट्सएप ग्रुप है, ऐसा बताया जा रहा है, जिसमें वो आईपीएस साहब भी हैं। उस पत्रकारों के ग्रुप में शायद गलती से उन्होंने 2 मैसेज फॉरवर्ड कर दिए, जिनको पढ़ के ये लग रहा है कि वो मैसेज उनके पास किसी नेता या किसी नॉन ऑफिशियल आदमी से आए हैं। इन मैसेजेज में कहा जा रहा है, पहले मैसेज में, कि जुमे की नमाज के बाद भीड़ काफी आएगी, इसलिए वहां पर फोर्स लगवा दें। अब इसका मतलब क्या है मैं नहीं जानता। यह भी कहा जा रहा है कि 40% मुसलमान पहले ही मतदान कर चुके हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि जुमे के नमाज के बाद जो भीड़ आने वाली थी, जो जाहिर तौर पे दानिश अली साहब के लिए वोटिंग करती और उसने किया भी, उसको रोकने के लिए कोई बात आई थी आईपीएस साहब के पास, जो उन्हें कहीं और फॉरवर्ड करनी थी, उन्होंने गलती से पत्रकारों के ग्रुप में फॉरवर्ड कर दी। वहां से वो पोस्ट ट्विटर पे आया और वायरल हो गया। अब लोगों का ऐसा कहना है
कि ये भी उस कोशिश का हिस्सा है जिस कोशिश के तहत मुसलमानों को वोट डालने से रोका जा रहा है। इसके अलावा भी कुछ मजेदार वीडियोस हैं जिनको देखना बहुत जरूरी है। बाड़मेर से वीडियो आया है जिसमें एक पुलिस अधिकारी घायल बताया जा रहा है। यहां पर रविंद्र सिंह भाटी चुनाव लड़ रहे थे और यह बताया जा रहा है कि काफी यहां पर हिंसा हुई है। लोगों ने जो ट्वीट किए हैं उसमें लिखे हैं और कल कई दोस्तों ने भी बातचीत में बताया कि वहां जैसे कोई पुराना वक्त वापस आ गया जब पूरी गुंडागर्दी से या तो वोट देने से रोका जाता था या बूथ लूट लिया जाता था या लोगों से मारपीट किया जाता। लेकिन सबसे मजेदार जो वीडियो है वो छत्तीसगढ़ से आया है। भूपेश बघेल कल तक छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री थे। कल उनको जो प्रत्याशी भी हैं, पूर्व मुख्यमंत्री भी हैं, उनके साथ किस तरह का व्यवहार किया भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, कैसे उनको बूथ पे जाने से रोका वगैरह, उसका जो वीडियो आया है वो बता रहा है कि इस बार डेस्परेट कितने ज्यादा हैं। अंदर से कहीं ऐसा लग रहा है कि शायद 400 पार की जगह 200 पार करना भी मुश्किल हो जाए, जिसकी वजह से इस तरह की हरकतें लगातार हो रही हैं। और कल उत्तर प्रदेश में तो ऐसा लगता है कि कोई सीट इस तरह के हरकतों से बची नहीं है। कल ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने बयान दिया था कि अगर कांग्रेस सत्ता में आई तो गोकशी की छूट मिल जाएगी, गोकशी बढ़ जाएगी। उन्होंने ये नहीं बताया कि बीफ निर्यातकों से किस मुंह से उनकी पार्टी ने चुनावी चंदा लिया था। उन्होंने ये नहीं बताया कि उनके प्रदेश में चलने वाले जो सबसे बड़े बीफ एक्सपोर्ट संस्थान हैं उनके मालिक जो हैं वो हिंदू हैं। ये सब उन्होंने नहीं बताया। गोकशी पे खेलने की कोशिश की, लेकिन शायद हिंदू मुसलमान से काम नहीं चल रहा है। मैं आपको बागपत का एग्जाम्पल दूं। बागपत के मोदी नगर में बूथ नंबर 258 जो है वो मुस्लिम बाहुल्य है। यह आरोप लगा कि यहां पर प्रशासन ने रोका मुस्लिम मतदाताओं को वोट करने से। ऐसे ही खेकड़ा में जैन इंटर कॉलेज बूथ संख्या 222 पर 1 घंटे ईवीएम मशीन खराब रही। ऐसे ही सिवाल खास अगर देखें तो वहां की बूथ संख्या 328 जो फिर से एक मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है, उसमें मतदाताओं को बीएलओ ने पर्चियां ही नहीं दी, जिसके कारण मतदान में असुविधा हुई। छपरौली अगर देखें, छपरौली आप जानते हैं चौधरी चरण सिंह का जन्मस्थान है, तो वहां पर बूथ नंबर 119 पर काफी समय तक ईवीएम खराब रही। इस तरह की कई जगहों से खबरें आई हैं कि जहां ऐसा लग रहा था कि भारतीय जनता पार्टी विरोधी वोट गिरने वाले हैं, वहां घंटों घंटों मशीनें खराब रहीं। इसके अलावा मणिपुर, जहां पिछले 6 महीने से लगातार हिंसा चल रही है और मोदी जी और उनके मंत्रियों के होठों पर, जबान पर पूरी तरह से ताला लगा हुआ है, वहां की स्थिति ये है कि वहां से हर तरह की खबरें आई हैं। वहां से मतदान में हिंसा की खबर आई, जिसके चलते कुछ जगहों पर दोबारा चुनाव कराया गया है। वहां से जबरदस्ती मतदान केंद्रों पर कब्जे की खबर आई और जितने तरह की बुरी खबरें हो सकती हैं वो सारी मणिपुर से आई। ये साफ साफ बताता है कि मणिपुर की स्थिति ऐसी है जिस पर सरकार का बिल्कुल नियंत्रण नहीं है और सरकार उस पर खामोशी बनाकर बैठी हुई है। मणिपुर पर तो खैर अलग से बात कर सकते हैं, लेकिन ये जो पूरा मसला सामने आया है, कहा गया कि ईवीएम से अगर वोट होगा तो किसी तरह की कोई गड़बड़ी नहीं हो पाएगी। अब ये ठीक बात है, ईवीएम से आप जाके बटन दबाते हैं, जिसको वोट मिलता है उसको मिलता है, मान लिया। लेकिन यहां क्या हो रहा है? यहां आरोप लग रहा है कि लोग पहुंच रहे हैं तो पहले ही उनका वोट पड़ा हुआ है। यहां आरोप लग रहा है कि लोगों को वोट नहीं देने दिया जा रहा है। जानबूझकर जहां मुस्लिम मतदाता है वहां धीमी वोटिंग कराई जा रही है। ग्वालियर में आपको याद होगा प्रवीण पाठक जो वहां पर ग्वालियर दक्षिण से उम्मीदवार थे कांग्रेस के, उन्होंने यह आरोप लगाया था, फिर डीएम से उनकी काफी बकझक हुई थी। उसके अलावा यह आरोप है कि मतदाता सूचियों में जबरदस्त परिवर्तन किया गया है, परिवार के परिवार गायब कर दिए गए हैं। ये सारी हरकतें जो की जा रही हैं वो किस डर से की जा रही हैं? लोकतंत्र का तो खुला खेल है कि आपकी 10 साल सरकार चली है, आप चुनाव में आइए, जिसको आपको वोट देना होगा देगा, जिसको नहीं देना होगा नहीं देगा, और बाद में तय हो जाएगा कौन जीता है कौन हारा है जब गिनती होगी। ऐसे ही तो होता रहा है। अगर ऐसा नहीं होता, 2014 में कांग्रेस ने यही खेल खेला होता तो शायद भारतीय जनता पार्टी कभी सत्ता में आ ही नहीं पाती। लेकिन ये जो खेल खेला जा रहा है ये 2 बातें बताता है। पहली बात तो ये कि मुसलमान मतदाताओं से इनको डर लगता है, और दूसरी बात यह कि लोकतंत्र में इनका कोई भरोसा नहीं है। 400 पार का नारा भले लगा रहे हो, लेकिन अंदर से एक डर बना हुआ है कि कहीं ऐसा ना हो कि 276 सीटें जो पूर्ण बहुमत के लिए चाहिए वहां तक भी ना पहुंचे, 200-250 का मामला रह जाए। कई सारी बैसाखियों पे चढ़ के
सरकार बनानी पड़े या फिर सरकार से बाहर रहना पड़े, ये सारी आशंकाएं इस बुरी तरह से डरा रही हैं कि मोदी सरकार, और मैं ये कहूं कि मोदी सरकार की जो मशीनरी है वो पूरी ताकत से ऐसे काम कर रही है जिससे उन लोगों के वोट ईवीएम तक पहुंच ही ना पाएं, या कम पहुंचे या बहुत कम पहुंचे जो उसके खिलाफ वोट करने वाले हैं। अब ऐसे खेल कितने सही हैं, कितने गलत हैं, ये आप तय कर लीजिए। जो भक्त हैं वो तो कहेंगे कि ये न केन प्रकारेण जीतना बस जरूरी है, लेकिन जिनकी डेमोक्रेसी में आस्था है वो ये कहेंगे कि ये जो हरकतें आप सिखा दे रहे हैं, आने वाली सरकारें भी अगर इन हरकतों को कॉपी करेंगी तो ये दिक्कत कल को आपको भी होने वाली है। और एक आखिरी बात की जब लहर चलती है, जब जनता के अंदर गुस्सा दिखाई नहीं देता है लेकिन वोट में परिवर्तित होता है, तो इस तरह की छोटी मोटी हरकतों से कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। कल के मतदान के बाद भी जिस तरह के ट्रेंड आ रहे हैं वो बहुत साफ बता रहे हैं कि जैसी प्लानिंग थी वैसा होता तो कम से कम नहीं दिख रहा है। चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, चाहे राजस्थान हो, ऐसे इलाके जहां उन्होंने सारी सीटें लगभग जीती थी, वहां से भी सीटों के कम होने की पूरी संभावना बताई जा रही है। अब असल में क्या होगा ये तो 4 जून को ही पता चलेगा। तब तक जितनी महत्वपूर्ण खबरें आती रहेंगी उनको हम लगातार अपने यहाँ अपडेट करते रहेंगे। हमारे साथ बने रहिए, हमसे जुड़े रहिए। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।